हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन पॉलिनोमियल्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 विच इज़ द ऑप्शनल एक्सरसाइज। चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स का उसके जीरोस के साथ क्या रिलेशनशिप होता है वो आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ये रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं। क्या था वो? अगर मैं कहूँ अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता था? माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसी तरीके का एक सिमिलर रिलेशनशिप आज पढ़ेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। देखते हैं क्या है वो। सबसे पहले देखिए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके का होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। टर्म्स को इस तरीके से लिखना कि जो वेरिएबल्स के पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला है तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 3। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहले 3 वाला टर्म, देन स्क्वायर, देन लीनियर और फिर कांस्टेंट। फिर मैंने बोला है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो नहीं होना चाहिए क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ए एक्स क्यूब वाला पार्ट तो गायब हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही तो बचेगा। अब देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी रह जाएगी? फिर 2 रह जाएगी। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्यूबिक नहीं रहेगा। इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। ओके, और जहां पर ए बी सी और ये डी जो है वो कांस्टेंट्स हैं। अब देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोस होंगे? मैंने आपको पहले पढ़ाया था जो भी पॉलिनोमियल होता है उसकी जितनी डिग्री होती है उतना ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है? 3 है ना। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। तो इसके 3 जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस होते हैं, अल्फा एंड बीटा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने होंगे? 3। तो उसके लिए हमने मान लिया लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। हमने दो नए ग्रीक लेटर पढ़े थे, अल्फा और बीटा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। आज हम एक और नया ग्रीक लेटर पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है गामा। ओके, इसको कैसे बनाते हैं देखिए। इस तरीके से पहले बनाइए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ से एक तरीके से वाई है, ये उल्टा वाई, ठीक है, इसको गामा बोलते हैं हम। अब देखिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है। बी क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, और ए क्या है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। अब देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो लेना है, हमें उनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस तरीके से एक बार में 2 जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे हम और उनका क्या करेंगे? हम एडिशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पे? एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तीनों को एक साथ। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। डी है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, ए है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने रिलेशनशिप पढ़ लिया आपने? 3। पहला था सम ऑफ जीरोस, दूसरा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, एंड थर्ड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने 2 रिलेशनशिप पढ़े थे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर हमने 3 रिलेशनशिप पढ़े हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए एग्जाम्पल 5, इसको पहले हम लोगों ने स्किप किया था क्योंकि ये ऑप्शनल के साथ पढ़ा जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखते हैं हम इसको। वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3
are the zeros of the cubic polynomial px is equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify the relationship between the zeros and the coefficients. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको और 3 नंबर्स दे रखे हैं. आपसे कहा गया है कि ये वेरीफाई कीजिए कि ये 3 नंबर्स जो हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं. उसके बाद आपको जो रिलेशनशिप मैंने अभी पढ़ाया था उसको वेरीफाई करना है. तो पहला पार्ट शुरू करते हैं हम. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पॉलिनोमियल को उसका नाम देते हैं. तो यहाँ पे नाम तो ऑलरेडी दिया जा चुका है क्वेश्चन में, px. तो हम लिख लेते हैं उसको, px इज इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3. अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं. तो जीरोस की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करके देखिए तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. जीरोस क्या होते हैं? जीरोस वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में डालकर सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? 0. एक बार और समझ लीजिए, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे पुट करने पर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर आंसर 0 आए. तो अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को वन बाय वन px में डालेंगे और सॉल्व करके देखेंगे. अगर 0 आता है आंसर तो वो 0 है उसका, अगर नहीं आता है तो वो उसका 0 नहीं है. अब हम x की जगह 3 डालेंगे पॉलिनोमियल में. 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3. अब इसको सॉल्व करके देखेंगे. अगर आंसर 0 आता है तो इसका मतलब है कि जो 3 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है. अगर नहीं आता है तो इसका मतलब वो 0 नहीं है. तो सॉल्व करते हैं इसको. 3 का क्यूब 27 हो गया, तो 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9, 11 3 ज़ा 33 और ये 3 एज इट इज़ है. सॉल्व करते हैं इसको. 3 27 ज़ा 81, 5 9 ज़ा 45 और 33 और 3 मिलके कितना हो जाएगा? 36. सॉल्व किया, हमारे पास आया 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0. तो आंसर 0 आया. इसका मतलब क्या है? 3 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. इसी तरीके से -1 के लिए देखते हैं हम. अब x की जगह हमें क्या डालना है? -1. तो 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3. अब सॉल्व करते हैं इसको. -1 का क्यूब तो -1 हो जाएगा, तो माइनस का 3 बचा यहाँ पे -5 प्लस 11 माइनस 3. सॉल्व किया, हमारा आंसर आया 0. इसका मतलब है -1 भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है. इसी तरीके से हम -1/3 के लिए चेक करेंगे. अब हम x की जगह -1/3 डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 माइनस 3. अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे. अगर आंसर 0 आता है तो इसका मतलब है कि -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है. सॉल्व करते हैं इसको तो हमारे पास आता है -3 इंटू 1/27 माइनस 5 इंटू 1/9 प्लस 11/3 माइनस 3. और सॉल्व करते हैं इसको. 3 9 से 27 हो जाएगा, तो ये कट के आपके पास आ जाएगा -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3. अब आगे सॉल्व करते हैं इसको. पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -6/9, कट के बचेगा माइनस का 2/3 और 11/3 और 3 एज इट इज़ है. अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम तो हमारे पास बचेगा 9/3 माइनस 3. 9/3 कितना हो जाएगा? 3. तो 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0. तो हमारा यहाँ पर भी क्या आ गया आंसर? 0. तो इसका मतलब है -1/3 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है. देयरफॉर 3 -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial px. इस तरीके से हमने इन तीनों नंबर को इस पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस वेरीफाई कर दिया. अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे जो हमने पहले पढ़ा था. रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे. ये क्यों लिख रहे हैं हम? ताकि हम इसको कंपेयर करके ABCD की वैल्यू निकाल सकें. अब देखिए कंपेयर करते हैं हम. यहाँ पे देखिए a क्या है? x क्यूब का कोफिशिएंट है. इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3. b क्या है?
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू -5। सी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -11। एंड डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -11 एंड डी की वैल्यू -3। अब आपको पता है कि 3, -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो हम उनको नाम दे देते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। अब देखते हैं वेरिफिकेशन। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि LHS RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -1, गामा की वैल्यू है -1/3 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है, -5, यहाँ पुट कर दीजिए। एंड ए की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। आपके पास आ गया यहाँ पे -5/3। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1/3 इज इक्वल्स टू प्लस का 5/3। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास आ गया 3 - 1 2 एंड -1/3 इज इक्वल्स टू 5/3। आगे सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम लेने के बाद, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 5/3 और राइट हैंड साइड में आपके क्या है, 5/3। इस तरीके से आपने देखा कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो हमारा पहला रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड रिलेशनशिप देखते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। यहां भी हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। अल्फा की वैल्यू 3 इंटू बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू -1 इंटू गामा की वैल्यू -1/3 प्लस गामा की वैल्यू -1/3 इंटू अल्फा की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है, -11 एंड ए की वैल्यू क्या है, 3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 × 1 = 3, यह आ गया -3 प्लस का 1/3 -1 इज इक्वल्स टू -11/3। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके क्या आएगा, -11/3 और राइट हैंड साइड में क्या आ चुका था, -11/3। तो इस तरीके से आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया, तो हमारा सेकंड रिलेशनशिप जो है वो भी वेरीफाई हो चुका है। अब देखिए थर्ड रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं वैल्यूज को। अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है इंटू गामा की वैल्यू -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस, अभी डी की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। और ए की वैल्यू क्या है, 3 है, इसको भी पुट कर दीजिए। इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा प्लस का 1 एंड राइट हैंड साइड में 3 × 1 = 3 कट जाएगा, ये 1 बचेगा प्लस का। तो यहाँ पर भी हमारा LHS = RHS आ चुका है। इस तरीके से आपने देखा हमने तीनों रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके साइड में 3 नंबर्स दे रखे हैं। आपको ये वेरीफाई करना है कि 3 नंबर्स इसके जीरोस हैं एंड जो रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट उसको वेरीफाई करना है। तो बिल्कुल एग्जाम्पल 5 की तरह ही है ये। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, नाम देना। तो लेट px इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब देखिए हमें ये 3 नंबर्स को इस पॉलिनोमियल का जीरोस वेरीफाई कराना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यूज को 1/2 1 एंड -2 1 बाय 1 पुट करेंगे पॉलिनोमियल में और सॉल्व करके देखेंगे। अगर आंसर 0 आता है तो उसका 0 है वो, और नहीं आता है तो फिर उसका 0 नहीं है। तो चेक करते हैं हम। पहले हम x की वैल्यू डालते हैं 1/2, तो 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। आगे सॉल्व करते हैं। 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2
2 से ये 8 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो आपके पास बचा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 2/4 का मतलब हो गया 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास बचा -4/2 प्लस 2, जो कि क्या है -4/2 प्लस माइनस का 2 हो जाएगा प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा 0। तो आपने देखा x की वैल्यू 1/2 डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई 0। इसका मतलब 1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। इसी तरीके से हम x = 1 के लिए चेक करेंगे, तो हम पॉलिनोमियल में x की जगह क्या डालेंगे 1। 2 × 1 का होल क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 2 रह जाएगा यहाँ पे प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। सॉल्व करके आपके पास कितना आया 0। तो इसका मतलब 1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब हमारे पास बचा है माइनस का 2। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, x की जगह माइनस का 2 डालिए। 2 × -2 का होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2। आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखिए -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8, तो आपके पास आया -2 × 8 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 5 × -2 कितना हो जाएगा +10 और ये प्लस का 2। सॉल्व करते हैं इसको, हमारे पास कितना आ जाएगा -16 प्लस 16, जो कि कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई 0 आई, तो इसका मतलब है -2 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। देयरफॉर 1/2, 1 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करके देखते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे px दोबारा लिखा है और साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, ताकि कंपेयर कर कर a, b, c और d की वैल्यूज निकाल सकें हम। तो हमने देखा यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5 एंड d की वैल्यू 2। अभी आपने प्रूव किया था 1/2, 1 और -2 जीरोज हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -2। वेरिफिकेशन देखिए, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। वैल्यू पुट करके देखते हैं, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ए की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करते हैं हम, ये 1/2 ऐसे रहने दीजिए, 1 और माइनस का 2 कितना आएगा -1 और इस तरफ हमारे पास -1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -1/2 और राइट हैंड साइड में भी -1/2 है। तो आपने देखा LHS = RHS हो गया। इसका मतलब हमारा पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। अब देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। वैल्यू पुट करके देखते हैं, 1/2 × 1 प्लस 1 × -2 प्लस -2 × 1/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है -5 अपॉन a की वैल्यू 2। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 × -2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा -1। सॉल्व करके आपके पास आएगा -5/2 LHS में, और RHS में क्या है -5/2। यहाँ भी हमारा LHS और RHS बराबर आ गया। इसका मतलब सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। अब देखिए लास्ट रिलेशनशिप क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2। सॉल्व करके देखते हैं इसको, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा है -1। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, डी की वैल्यू क्या है 2 और ए की वैल्यू क्या है 2, तो कट के क्या बचेगा -1। तो यहाँ RHS में भी क्या आ गया -1। इसका मतलब LHS = RHS हो गया। हमारे सारे रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुके हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, आपके पास एक पॉलिनोमियल है x³ -4x² + 5x -2
और 3 नंबर्स दे रखे हैं आपको ये वेरीफाई करना है कि 3 नंबर्स इसके जीरोज हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को नाम देंगे। तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब जीरोस को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज एक एक करके 2 और 1 डाल के देखेंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब वो उसका 0 है, नहीं तो नहीं। तो पहले चेक करते हैं 2 के लिए। x की जगह 2 डालिए, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। आगे सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2। फिर आपके पास आएगा माइनस का 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपने देखा कि 2 डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब है 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हम 1 के लिए चेक करते हैं। अब हम x की जगह 1 डाल के देखेंगे। 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0। तो आपने देखा 0 आया है इसको सॉल्व करने पर, तो इसका मतलब है 1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। देयरफॉर 2, 1 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए, अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लेंगे। उसके बाद कंपेयर करके ए, बी, सी और डी की वैल्यूज निकालते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कंपेयर करते हैं हम इसको। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 4, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 एंड डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2। और आपको पता है कि 2, 1 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इनको भी नाम दे देते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू 1। वेरिफिकेशन करते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू 1। बी की वैल्यू है माइनस का 4, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पुट कर दिया। ए की वैल्यू 1 है, वो भी पुट कर दिया। दोनों तरफ सॉल्व करते हैं हम इसको। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। अब देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास एल एच एस में आ जाएगा 5 और आर एच एस में क्या है 5, तो यहाँ भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। इसी तरीके से तीसरा रिलेशनशिप देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। वैल्यू पुट करके देखते हैं। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1। 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। डी की वैल्यू है माइनस का 2 और ए की वैल्यू है 1, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 2। तो यहाँ भी हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। तीनों केस में हमारा एल एच एस और आर एच एस बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है हमारा जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब हम देखते हैं एक फॉर्मूला जिससे हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। इससे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना सकते थे। क्या था वो, एक बार रिकॉल करिए। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही फॉर्मूला था, है ना। आज हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक फॉर्मूला। क्या है वो देखिए, k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, वेयर k इज एनी
रियल नंबर। आपको क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाइए। जिस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनवाया गया था उसी तरीके से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनवाया जाएगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैनल के इंस्टा पर जाकर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस 2, -7, -14 रेस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोस दे रखा है 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इज -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -14। आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि किस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, तो उसी का यूज करना है आपको और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाना है। तो देखिए पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, k इंटू एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा बीटा गामा, वेर k इज एनी रियल नंबर। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, k इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम कितना है -7 इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है -14। अब इसको सॉल्व करेंगे हम और आपने देखा कि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब k की वैल्यू कितने लेंगे हम 1। तो लेट k इज इक्वल टू 1, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना लिया जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे थे। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, फाइंड a एंड b। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके जीरोस दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड b और आपसे बोला गया है a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल को नाम देंगे। लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए ये देखते हैं हम। हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका मतलब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना नहीं है, इसका मतलब k इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला जो है वो नहीं यूज करना है। ओके, और आपको जीरोस भी दे रखा है, इसका मतलब आपको जीरोस निकालने नहीं है। इसका मतलब आपके पास क्या बचा, रिलेशनशिप, तो आपको उसी को यूज करना है। अब हम जीरोस को नाम दे देते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू a माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू a एंड गामा इज इक्वल टू a प्लस बी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको क्या नाम दे रहे हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप तीनों रिलेशनशिप को लिख लीजिए, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे तीनों रिलेशनशिप लिख लिया। उसके बाद आप कहीं पे भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ताकि ए बी सी एंड डी की वैल्यूज निकाल सकें। तो आपके पास ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू -3 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी की वैल्यू 1 है, एक्स का कोफिशिएंट, एंड डी की वैल्यू 1 है, कांस्टेंट टर्म। अब देखिए इन तीनों रिलेशनशिप में से जो सबसे इजी बैठ रही है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। हालांकि हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी वाली कौन सी लग रही है हमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम यही वाला यूज करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और वैल्यू पुट करके देखते हैं। अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a एंड गामा की वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये देखिए ये माइनस का b और ये प्लस का b कट जाएगा, आपके पास कितने a बचेंगे 3a, और इस तरफ क्या है 3।
ये 3 वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देखा आपने कितना ईजिली a की वैल्यू आ गई। अगर हम और कोई रिलेशनशिप पहले यूज़ करते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, आंसर तो तब भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसलिए कोशिश करिएगा ऐसा रिलेशनशिप को चूज़ करें जिससे आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या आसान हो जाए। अब देखिए इससे लेस कॉम्प्लिकेटेड क्या दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो अब हम इसका यूज़ करके b की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, वैल्यू पुट करते हैं हम, अल्फा की वैल्यू a माइनस बी इंटू बीटा की वैल्यू a इंटू गामा की वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन a की वैल्यू 1। यहाँ पुट कर दिया हमने इसको। अब देखिए यहाँ पे हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं, उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 1। इधर हम देखेंगे इसको सॉल्व करके तो हमारे पास आएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने देखा कि ये आइडेंटिटी है, देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखिए स्क्वायर रूट लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2। ध्यान दीजिएगा जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे किसी भी क्वांटिटी का तो प्लस माइनस के साथ आंसर आएगा। क्यों, उसको देखिए। अगर मैं आपसे कहूँ 2 का स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा आंसर प्लस का 4। अगर मैं आपसे कहूँ कि माइनस 2 का स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा, तो भी प्लस का 4 ही आएगा। ऐसा तो नहीं है ना माइनस का 4 आ जाएगा, तब भी प्लस का 4 ही आएगा ना। तो हम ये कह सकते हैं कि रूट 4 क्या होगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इस तरीके से आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। छोटी क्लासेस में आप प्लस माइनस को ध्यान नहीं रखते थे, उसको निगलेक्ट कर देते थे, लेकिन 10th क्लास में आपको ध्यान रखना है जब भी आप रूट लेंगे तो जो आंसर आएगा उसके साथ आपको क्या लगाना है प्लस माइनस। ओके, तो इस तरीके से आपके पास a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस रूट 2। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले की एक्सरसाइज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।